पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई लगातार हो रही थी, लेकिन अब नए सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व में वक्फ संशोधन पर 15 मई को सुनवाई होगी। क्या मुस्लिमों के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा? क्या वक्फ संशोधन को रोक दिया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी? 15 मई को होने वाली सुनवाई से पहले क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? वक्फ संशोधन पर अहम सवाल उठ जाते हैं। सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपका क्या कहना है? एक तरफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार उनकी मांग है कि इस बिल को निरस्त कर देना चाहिए। ये बिल मौलिक अधिकारों को छीनता है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ लेकर आई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लगातार केंद्र सरकार को भी फटकार लगती रही है। केंद्र सरकार को भी नसीहत दी गई है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है। क्या लगता है होने वाली सुनवाई में क्या हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है नाज़मीन, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में क्या कुछ फैसला ले सकता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जाहिर सी बात है, ये पूरा मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है, इसलिए ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन अभी तक की अगर हम सुनवाई की बात करें तो जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो अपने आप में ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के अंतरिम रोक लगाई है और फिलहाल अभी आने वाले समय में इस पर लगातार सुनवाई होगी। और सीजेआई संजीव खन्ना ने कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट से पहले इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले जो सीजेआई हैं वो बीआर गवई वो इस पूरे मामले को उनकी बेंच जो है हैंडल करती हुई नजर आएगी, उसकी बेंच जो है वो सुनवाई करती हुई नजर आएगी। तो अब ये देखना काफी ज्यादा कह सकते हैं जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से संजीव खन्ना का रुख रहा था इस पूरे बिल को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठा दिए और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा था, वो कहीं ना कहीं क्या आगे भी ऐसा ही रुख रहने वाला है? क्या आगे भी ऐसे ही सवाल खड़े किए जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर वक्फ संशोधन बिल में जो वक्फ संशोधन बोर्ड में अगर गैर मुस्लिमों की अगर आप एंट्री चाहते हैं तो फिर जो हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें कितने कह सकते हैं जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको जगह दी गई है, क्या उसमें भी मुस्लिमों को जगह दी जाएगी? इसके साथ ही और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया कि जो डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जिन जमीनों की नहीं है, जो पुराने हैं, जो आज से 100 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले के हैं, उनकी कागजात जो है कहाँ से आएंगे? उनको कैसे कह सकते हैं कि कानूनी दावपेच के अंदर लाया जाएगा? क्योंकि लगातार कह सकते हैं इस बिल के द्वारा यही कहने की अभी तक कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि वक्फ बोर्ड के जरिए जितने विवादित कह सकते हैं जगह है उसको वक्फ बोर्ड जो है अपना बना लेता है और कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो भूमि है उसको कब्जा करने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल यही है नाज़मीन कि अगर कह सकते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा ये जो जमीनें हैं, कुछ विवादित जमीनें हैं, अगर उसको जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, हड़पा जाता है, तो फिर जो वक्फ बोर्ड है ये तय कौन करता है? इसमें जो तमाम लोग होते हैं, जो बॉडी होती है, इसको तो सरकार ही नियुक्त करती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बॉडी में बदलाव करने की जरूरत है। इसमें जो लोग जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन बाकायदा इस बिल को ला करके मोदी सरकार ये साबित करना चाहती है कि गरीब मुस्लिम समुदायों को कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा, गरीब जो मुस्लिम लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा और वक्फ बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहना है सरकार का ये पक्ष है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं सरकार की मंशा को लेकर के भी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने कामयाबी हासिल की, इसे बिल को कहीं ना कहीं पास करवा लिया। बिल्कुल सिराज, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मंजूरी, वक्फ बिल को तमाम समर्थन मिलता है, लेकिन विपक्ष के जरिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं।
सड़कों पर आंदोलन मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया। लगभग यहाँ पर 20 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इसके खिलाफ में 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब तक हुई है, आगे भी होंगी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम संगठनों द्वारा, जैसे मैंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, उन्होंने एक तरीके से कहा कि अगर जो भी इस बिल का विरोध करता है तो आपको लाइट बंद करनी है। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन भी किया। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन कर रहा है। क्या इसका प्रभाव बिहार चुनाव में भी पड़ेगा? क्योंकि ओवैसी लगातार बिहार चुनाव में भी अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं। देखिए नाज़मीन, इस पूरे मुद्दे को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी कह सकते हैं साबित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष की पार्टियां भी इस बिल का विरोध करके कहीं न कहीं मुस्लिमों की नुमाइंदगी के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश में है। लेकिन ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना कि आखिर जो कह सकते हैं कि बिहार चुनाव है, इसमें क्या एनडीए के समर्थित जो दल हैं उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर विपक्ष की? क्योंकि देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाली बीजेपी के अलावा जो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनमें इस्तीफों की झड़ी लग गई, इसमें कह सकते हैं बिहार की अगर बात करें हम तो चिराग पासवान की एलजेपीआर है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, जेडीयू से तो करीब 20 से 25 लोग जो है वो चले गए। इसके साथ ही देखा जाए जीतनराम मांझी की है, जयंत चौधरी की है और कई ऐसे कह सकते हैं चेहरे हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिससे कहीं ना कहीं जो नेता है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने बगावत कर दी पार्टी में और साफ तौर पर सवाल कह सकते हैं खड़े किए। लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्षी जो पार्टियां, खास तौर पर आरजेडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, इनको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कई ऐसे जो चेहरे हैं जो एनडीए समर्थित दल से बाहर निकल के समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, इनमें शामिल होने की कोशिश में और कई तो शामिल भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जाहिर सी बात है विपक्ष को इसको इस पूरे मुद्दे को लेकर के बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखिए, विपक्ष तो इस मुद्दे को भुना रहा है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, हर कोई केंद्र सरकार के खिलाफ है। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है एनडीए गठबंधन में उन सहयोगी दलों का जो बीजेपी का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साथ देने के बावजूद अब उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिहार चुनाव का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का जिक्र करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री कुर्सी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब मुस्लिम समुदाय का विरोध करते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सिराज, आखिरी सवाल रहेगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद हम तय करेंगे या वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैसला सामने आ सकता है। संजीव खन्ना के बाद बीआर गवई इस पर सुनवाई करेंगे। बीआर गवई वो जस्टिस हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने में अहम भूमिका निभाई, बुलडोजर नीति पर हुई सुनवाई पर भी अहम भूमिका निभाई, SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर स्थापित करना हो तब भी बीआर गवई आगे रहे। तो अब एक और बड़े फैसले में बीआर गवई की भूमिका देखने को मिल रही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला निर्भर करेगा। लेकिन इस बीच में क्या नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, खामियाजा जो है भुगतना नहीं पड़ सकता है, बल्कि भुगत रहे हैं नीतीश कुमार। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जेडीयू के जो तमाम छोटे छोटे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इससे पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान मिलेगा। क्योंकि बड़े नेता जो हैं वो मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो जमीन पर कम एक्टिव रहते हैं। लेकिन पार्टी जिसकी बदौलत चलती है, किसी भी पार्टी के लिए उनकी जो कार्यकर्ता होते हैं वो उस पार्टी की रीढ़ होते हैं और रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जाहिर सी बात है ये जब कार्यकर्ता जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में जेडीयू को बड़ा नुकसान होगा। देखिए, बिल्कुल जेडीयू को नुकसान हो सकता है बिहार चुनाव में, लेकिन अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या मोदी सरकार की जीत होती हुई नजर आएगी या मुस्लिम पक्ष के हित में कोई फैसला लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।